बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपके अपने चैनल द कुलाची टेस्ट में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। व्यूवर्स आज मैं आपके लिए करेला प्याज की रेसिपी लेकर आई हूँ। इस तरह से हम करेले को पकाएंगे कि उसके कड़वेपन को भी बिल्कुल ख़त्म करेंगे और उसके न्यूट्रिशन को भी बरकरार रखेंगे। अक्सर छोटे बच्चे तो क्या बड़े भी इसको शौक़ से नहीं खाते हैं, पसंद नहीं करते हैं करेले को। हम इसको इस तरह से रेडी करेंगे कि बड़े तो क्या बच्चे भी इसको शौक़ से खाएंगे। सो व्यूअर्स चलते हैं रेसिपी की तरफ और करेले के कड़वेपन को हम किस तरह से दूर करते हैं, आप जो है रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा। सबसे पहले हमने 1 केजी करेले ले लिए हैं व्यूअर्स और इसको हम स्किन समेत ही रेडी करेंगे। बिल्कुल भी आपको कड़वापन इसके अंदर महसूस नहीं होगा। ऊपर वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट हम इसका रिमूव कर देंगे। देन उसके बाद इसको बीच में से हम कट करेंगे और इसके बीजों को हम निकाल लेंगे व्यूअर्स। अक्सर लोग इसको बीजों समेत पकाते हैं, मैं इसके बीज हटाऊँगी और बीजों के बिना इसको हम बनाएंगे। सो यहाँ पे इसको मैंने बीच में से कट कर लिया है। देन उसके बाद स्पून की मदद से इसके जो बीच वाला पार्ट है, बीज वगैरह है, वो सारे मैं रिमूव कर लेती हूँ। इसी के साथ ही व्यूवर्स अगर आप चैनल में नए हैं या फिर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए व्यूवर्स, चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली में रेसिपी को शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो व्यूअर्स यहाँ पर करेले में से सारे बीज मैंने निकाल दिए हैं और अब इसको हम कट करेंगे। इस तरह से हम करेले को कट करेंगे व्यूअर्स। आप कोई भी शेप करेले को दे सकते हैं, लेकिन इस तरह से जो है ज़्यादा इजी रहते हैं और सारा कड़वा पानी भी निकल जाता है। सारे करेले को हमने कट कर दिया है। इसके बाद इसके अंदर हम 3 टेबल स्पून के करीब सॉल्ट ऐड करेंगे। ये सॉल्ट जो है ये बाद में निकल जाएगा धोने के टाइम और अच्छे से हम सॉल्ट को करेले के ऊपर लगा देंगे व्यूअर्स। उसके बाद आधे घंटे के लिए हम करेले को फ्लोर पे छोड़ देंगे और इसका सारा का सारा कड़वा पानी जो है वो निकल जाएगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि करेले जो है हमने आधे घंटे के लिए इसको रख दिया था और करेले जो है बिल्कुल नरम हो गए हैं। अब इसको हम हाथों से अच्छे से और मसलेंगे, इसको मज़ीद नरम करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना सारा कड़वा पानी इसका निकल रहा है। इसी तरह से हम इसका सारा कड़वा पानी निकालेंगे। काफ़ी हद तक इसका कड़वा पानी निकल चुका है। मज़ीद हम हाथों की मदद से भी इसका कड़वा पानी निकालेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको मुट्ठी में लेके जैसे ही हम प्रेस करेंगे काफ़ी सारा पानी इसमें से निकलेगा। सो इसी तरह से हम प्रेस करके इसका सारा पानी निकाल लेते हैं। 3 से 4 बार पानी से धो लेते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल ड्राई करेले हमारे पास आ चुके हैं। मैंने इसको 4 से 5 बार पानी से धो के इसको अच्छी तरह से प्रेस कर कर के निचोड़ के मैंने इसका सारा पानी निकाल लिया है। तो कड़वा पानी बिल्कुल इसका ख़त्म हो गया है। अब यहाँ पे हम एक पैन ले लेते हैं। पैन के अंदर सबसे पहले हम प्याज ऐड करेंगे। प्याज जो है थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में जाएगी, तकरीबन 4 अदद बड़े प्याज मैंने लिए हैं। प्याज को मैंने कट कर लिया है और इसको मैं ऑयल के अंदर शामिल कर दूंगी और प्याज के साथ ही मैं करेले को भी शामिल करूंगी व्यूअर्स। करेले में कोशिश कीजिएगा व्यूअर्स के पानी बिल्कुल ना रहे, बिल्कुल आपने प्रेस करके इसका पानी निकालना है ताकि अच्छे से करेले जो है वो ड्राई रहे, तो प्याज के साथ इसको फ्राई करने में आसानी भी होगी। अक्सर लोग क्या करते हैं व्यूअर्स के सबसे पहले ढेर सारे ऑयल के अंदर करेले को फ्राई करते हैं, फिर उसको मसाले के साथ पकाते हैं। इस तरह से बहुत सारा ऑयल जो है वो ज़ाया हो जाता है। अगर इस तरह से आप बनाएंगे तो ऑयल की भी बचत हो जाती है और कम ऑयल में करेले बन जाते हैं। थोड़े से ऑयल के अंदर हम करेले को इस तरह से प्याज के साथ अगर फ्राई करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं और कड़वापन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है क्योंकि करेले अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। तो धीमी आंच पे मैंने इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है प्याज के साथ। यहाँ पर आप देख सकते हैं करेले अच्छे से फ्राई हो गए हैं प्याज के साथ। अब इसको जो है हम पैन से निकाल लेते हैं और अच्छे से प्रेस करेंगे ताकि इसका ऑयल जो है वो सारा कढ़ाई में वापस रह जाए। इसी के अंदर हम अपना मसाला रेडी करेंगे।
बहुत ही कम ऑयल के अंदर हम अपने करेले को रेडी करेंगे व्यूअर्स। इस तरह से इसको प्रेस करेंगे। आप देख सकते हैं ढेर सारा ऑयल जो है वो कढ़ाई में रह गया है और इसी ऑयल के अंदर हम अपने मसाले को रेडी करेंगे। सारे करेले को हमने निकाल लिया है। ऑयल के अंदर सबसे पहले हाफ टी स्पून के करीब हम ज़ीरा ऐड करेंगे। देन उसके बाद हमने जिंजर, गार्लिक और ग्रीन चिली का पेस्ट रेडी किया है। इसमें से थोड़ा सा सॉल्ट मैंने ऐड करके ग्रीन चिली और लहसुन अदरक का पेस्ट रेडी कर लिया है। बस इसको हम ज़ीरे के साथ भून लेते हैं। जब लहसुन अदरक की अच्छी से खुशबू आने लग जाए देन उसके बाद 3 से 4 अदद मीडियम साइज़ के टमाटरों का आपने पेस्ट रेडी कर लेना है और वो इसके अंदर हम ऐड करेंगे व्यूअर्स और अच्छे से हम टमाटरों को भी पकाएंगे। और इस मसाले को हम थोड़ा सा भुनाई ज़्यादा करेंगे ताकि टमाटरों का सब चीज़ों का कच्चापन दूर हो जाए। मसाले को हम अच्छे से भून लेते हैं और यहाँ पे हम थोड़े से स्पाइसेस भी इसके अंदर ऐड करेंगे। अब हम यहाँ पे मसाले ऐड करेंगे व्यूअर्स। हाफ़ टी स्पून के करीब हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून के करीब कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून के करीब लाल मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून के करीब धनिया पाउडर ऐड करेंगे। फ्रेश पिसा हुआ धनिया पाउडर है व्यूअर्स, इसकी खुशबू बड़ी अच्छी आती है। अब हम मसाले को अच्छे से जो है फ्राई करेंगे, अच्छे से इसको पकाएंगे, इसका पानी ड्राई करेंगे और मसाले का कच्चापन दूर करेंगे। यहाँ पे मसाला जो है वो अच्छे से पक गया है व्यूअर्स, फ्राई हो गया है। देन यहाँ पे हम अपने करेले और प्याज जो है वो ऐड कर देते हैं मसाले के अंदर और बहुत ज़्यादा इजी तरीके से हमारे करेले जो है वो रेडी हो जाएंगे व्यूअर्स। बहुत ज़्यादा इजी रेसिपी है, ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इस मेथड से बिल्कुल आपके करेले के अंदर कड़वापन नहीं होगा और आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे ये करेले की रेसिपी। व्यूअर्स, करेले और प्याज को मैंने मसाले के अंदर डाल दिया है और अब मज़ीद इसको हम 10 मिनट के लिए और भूनेंगे ताकि मसाले और करेले जो है वो अच्छे से यकजा हो जाए। यहाँ पे मैंने इसको 10 मिनट के लिए भून लिया था व्यूअर्स। देन उसके बाद इसके अंदर हम हरा धनिया ऐड करेंगे। मज़ीद हरी मिर्चें वगैरह कुछ ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हमने इसके अंदर 7 से 8 अदद हरी मिर्चें डाल दी थी, इसका पेस्ट ऐड कर दिया था। हमारे मज़ेदार से करेले रेडी हो चुके हैं व्यूअर्स। माशाल्लाह से कलर भी बहुत अच्छा है और ज़बरदस्त से करेले हमारे रेडी है व्यूअर्स। इसको हम अपने सर्विंग प्लेट में सर्व कर लेते हैं। लुक आपने चेक कर लिया है। रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी व्यूअर्स। इसको हरे धनिया से थोड़ा सा गार्निश कर लेते हैं। बहुत ही इजी रेसिपी है व्यूअर्स, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसे लगी। नज़दीक से भी आप लोग चेक कर सकते हैं करेलों का। बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है व्यूअर्स, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए व्यूअर्स। अल्लाह हाफिज़।